सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये जड़ देश है, प्रकृति का देश है। ये जो है काल का देश है। ये यमराज का देश है। ये जो है भव सागर है। ये मृत्युलोक है। यह जो है मन का देश है। पूरा संसार देख लो, सब मन की चाल में पड़ा हुआ है। पूरा संसार जो है माया का देश है। ये आपका देश तो आनंद स्वरूप है। आपका घर जो है वो आनंद स्वरूप में है। वहां सुख दुख नहीं है, वहां आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। आपको इस संसार में सुख और दुख होता है, आनंद तो है नहीं। यहाँ लोग कहते हैं कि आनंद है, आनंदित हूं, लेकिन वास्तव में आनंद यहाँ नहीं है। जिस आनंद की आपको तलाश है, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आनंद जो है सदगुरु देश में है। और इसको बहुत सारे हंस हंसनी जानते हैं। सारे नहीं, कुछ खास खास जो हंस हंसनी है पूर्ण रूप से जानते हैं। क्योंकि अगमाधार गुरु दीन लखाई, अगमाधार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अगमाधार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। तो ये गगन क्या है, ये आपको बूझना है।
क्योंकि गगन जो है वही देश है, जो है सदगुरु का देश वो गगन ही है। तो सुखवाता होलाय संत गगन महलियामी, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। तो उसको गगन मंडल बोलो, सदगुरु का आदेश बोलो, या जो है वो जो है सदगुरु का प्रकाश बोलो, वो सब एक ही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जहाँ जहाँ मन आया है वो समझ लेना पहला भूमिका है वहाँ। जहाँ जहाँ स्वर भेद में मन आया है वो समझ लेना पहला भूमि है। और जहाँ जहाँ गंगा जमुना सरस्वती आया है, त्रिवेणी आया है, जहाँ जो है नहाने धोने की जो है बात हो रही है, शुद्ध होने की जो है बात हो रही है, जो है इंगला पिंगला सुषमना की जहाँ बात हो रही है, तहाँ समझ लेना जहाँ ओंकार की बात हो रही है वो समझ लेना ये जो है दूसरा भूमि है। और जहाँ पर जो है अनाद है, नाद है, झांप है, सिंह गर्जन है, शक्ति है, दशम द्वार है, वो सब जो है तीसरा भूमि है। उसके बाद से जो है चेतन भूमि हो जाती है। उसके बाद से चेतन भूमि हो जाती है, गगन मंडल हो जाता है। उसके बाद से जो है मान सरोवर हो जाता है। हंसा पाई मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले, मन मगन भया तब क्या बोले। तो हर भूमि का अलग अलग भजन है जो है, और आप किस भाव में जो है भजन गाते हो इसके ऊपर भी निर्भर है। देखो आप भेद को बूझो, जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप संसार में आप देख लो, आप किसी से कोई सामान लेना है तो आप कैसे एकदम जब आपको ज़रूरत होता है तो एकदम अधीन भाव में हो करके जो है बोलते हो उसके साथ जाओगे, खूब आराम से बात करोगे और बोलेगे भैया ये मेरा काम है, आप करवा दीजिएगा जी, बहुत ज़रूरी काम है, हम इसीलिए आए हैं आपसे बात करने के लिए। हमने फ़ोन में बात नहीं किया कि चलेंगे थोड़ा मिल करके भी आएंगे और आराम से बैठ करके आप बतिया करके तब जाते हो। तो वो नहीं भी देने वाला होता है तो भी दे देता है। आप भेद को समझो। आपको किसी से जो है ना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं संसार में, ठगने वाले भी हैं। वो आपके साथ तो बहुत सेवा करेंगे आपकी। आप भेद को समझ जाओ। ऐसे वाले भी हैं संसार में, वो जो है आप जो भी बोलेंगे सारा करेगा वो। ऐसे वाले भी संसार में जो मनुष्य हैं वो आपका साथ आएंगे, बड़े प्यार से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये है वो है, और जो है आपसे पैसा रुपया भी ले लेंगे, जो है आपसे पैसा ले लेंगे ऐसा बोल करके, मेरा ऐसा है वैसा है जो है, और ये है वो है, थोड़ा मदद कर दीजिए। आप मदद नहीं भी करना चाहोगे तो भी मदद कर दोगे आप, जो है मैं संसार की बात कह रहा हूं जो है। और बाद में जब जो है ना वो पैसा ले लेगा फिर देगा नहीं, हो जो है आपको घुमाता रहेगा। ऐसे भी लोग हैं संसार में। तो जो है, और जब आप पता करोगे तो वो कई लोगों से पैसा लिया रहता है ऐसी ऐसी। ये मैं संसार की बात कर रहा हूं मैं। अब आ जाओ, जो है मेरा कहने का मतलब ये है
कि यदि वो देना नहीं भी चाहे, वो देना नहीं भी चाहे, तो आपके आगे पीछे वो घूम करके, आपका सेवा करके, आपका जो है बात करके वो ले ही लेगा जो है। ये मैं जड़ देश की बात कर रहा हूं। अब आओ जो है, क्योंकि हमें तो ये सब काम करना नहीं है, क्योंकि यहां पर तो सदगुरु है। ये वाला काम यहां नहीं चलेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। ये मैं संसार की बात बताया हूं आपको, कि जो है आपका आगे पीछे घूमेगा, बात करेगा, बतियाएगा, आपका जो है काम करेगा, मदद करेगा, सेवा भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। और आपसे जो है आप नहीं देना चाहोगे, मन में नहीं होगा देने के लिए, फिर भी आप दे दोगे, और फिर वो लेकर के चला जाएगा। और फिर आपको जो है महीनों भी, जब तक आप बोलने से भी जो है न देगा नहीं वो जो है। ये जड़ संसार की बात कर रहा हूं मैं। अब आओ जो है, अभी चूंकि हमें ज्ञान लेना है प्रभु से जो है, तो आप बस ऐसे आए और भजन गाकर चल दिए तो उसमें मजा नहीं आएगा जो है। आप भेद को समझो। जब आपको बोला जाता है भजन गाइए, देखो मैं जो है पूरा 2 घंटा बैठा रहता हूं, और जो है आपकी आवाज को जो है 2 मोबाइल रखा हूं, एक में रिकॉर्ड करता हूं और एक में जो है सुनता रहता हूं। तो जो है मैं कोशिश करता हूं सबका आवाज जो है रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि हम लोगों का ये कोई ड्यूटी नहीं है, और 25 काम होते हैं। कभी बिल्कुल एकदम बढ़िया से आवाज़ आती है, कभी रिकॉर्ड हो भी पाता है, कभी नहीं भी हो पाता है। और जो है ना, कभी आपके भाव बड़ा सुंदर होते हैं जो है, एकदम जैसे प्रभु के आगे एकदम आप खड़े हो, ऐसे भजन गाना चाहिए एकदम से। देखो वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है सामने ही जो है। स्वामी जी क्या कहे हैं? है समीप देखे नहीं, अवह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताई में, कह पंडित वह कोई। आप लोग मेरे सामने थोड़ा बैठे हो, लेकिन भाव रूप में जो है सब मेरे पास में ही है। आप भेद को बूझो। जब मैं जो है सत्संग सुनाता हूँ, तो ऐसे ही लगता है सब लोग मेरी पास में ही बैठा हुआ है। सब लोग जो है, जितने लोग सुन रहे हैं, सब हमारे पास में ही बैठे हुए हैं। तो वैसे ही जब जो है आप जो है भजन गाना है, तो एकदम ये समझ लो कि जो है स्वामी जी आपके पास में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि वो विभु हैं। तो उसको भाव रूप में जब आप गाते हो, तो वो बहुत ही जो है वैसा भजन होता नहीं जो है। क्योंकि हम लोग भी जो है मतलब संसार में हैं। ये स्वामी जी का मतलब कोई हम लोग मतलब उस टाइप का जैसे नौकरी नहीं ना कर रहे हैं कि भाई अब एकदम 8 घंटा पहले तैयार होकर के जो है चले गए, अंदर घुस गए ऑफिस में, अब हिलना डुलना नहीं है, ऐसा वाला तो है नहीं। ये तो संसार है, कोई आता जाता रहता है, कोई फोन भी हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ सबकी आवाज़ को जो है रिकॉर्ड करने के लिए। कभी नेटवर्क का दिक्कत होता है, कोई कुछ होता है, कभी कभी हो जाता है रिकॉर्डिंग, फिर यूट्यूब पर भी पड़ जाता है, कभी कभी वैसे ही रह जाता है जो है।
तो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका साथ प्रेम है, आप ही का ये आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, मेरा नहीं है। किसी का आवाज़ बहुत धीमी गाती हैं आप लोग जो है, अरे एकदम अब मानव जन्म मिला है, जन गाओ जो है कब गाओगे। किसी किसी का आवाज़ ही नहीं सुनाई देता जो है, भाव ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आवाज़ ही नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं है, देखो प्रेम हर एक का है जो है, लेकिन जब आप जो है गुरु का आगे जब आप खड़े होते हो भजन गाने के लिए, तो आपको एकदम ऐसा नहीं कि बस बोल दिया भजन गा दिया, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। ऐसे कोई लाभ नहीं होने वाला है जब तक आपके अंदर में भाव नहीं आए। देखो सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं, पहले वो भी रो रहे थे, सदाफल देव जी महाराज भी बहुत रोए हैं। आप स्वर वेद का जो है ना आप पढ़ो जो है, ऐसे स्वामी जी को नहीं मिला है, तड़प तड़प करके रह गए हैं जो है, एकदम तड़प तड़प करके जो है। स्वामी जी को ज्ञान ऐसे नहीं मिला है। सदाफल देव जी महाराज 17 वर्ष तक जो है किसी से बातचीत नहीं किए हैं। बोला नहीं ऐसा कहाँ, अरे स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, एकाकी साधन करे मौन धार सब त्याग, अगुरु सिवाय बोले नहीं अंतर देखन राग। ये सदाफल देव जी महाराज स्वर वेद में कह रहे हैं, एकाकी साधन करे मौन धार सब त्याग, अगुरु सिवाय बोले नहीं अंतर देखन राग। तो वही सदाफल देव जी महाराज एकदम तड़प तड़प करके रहे हैं जो है, इतना विरह इतना तड़प। स्वामी जी जो है माता जी से भी कोई बात नहीं किए हैं। ये दोहा यही बता रही है, ये जो है ये दोहा यही बता रही है। स्वामी जी के नाखून बढ़ गए, 17 साल में लंबे लंबे नाखून हो गए, पैर का हाथ का जो है। सदाफल देव जी महाराज के बाल का नाखून का समाधि दी गई है। आप स्वामी जी के साधना को क्यों नहीं समझ पाते हो? 12-13 साल की अवस्था से लेकर के स्वामी जी ने जो है 17 वर्ष 30 साल की अवस्था तक मान लो जो है, न किसी से बात न किसी से चीत। माता जी जो है भोजन बना करके वहां रख देना, वो खाए तो खाए और नहीं खाए तो फिर उठा करके ले आती थी जो है, और प्रसादी रूप में सब लोग खा लेता था। वो सदाफल देव जी महाराज हैं, एकदम तड़प तड़प करके रहे हैं जो है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, जब पा गए तब क्या कह रहे हैं। पहले वही सदाफल देव जी महाराज रो रहे थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तनहि संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। अगिरे सदा फल
शरण तुम्हारे, पालक नाम तुहार। प्रभु जी कैसे करी हूँ पार। तो स्वामी जी का जो है वो भजन से बूझो ना। स्वामी जी तड़प गए हैं। सदाफल देव जी महाराज एकदम तड़प गए हैं और बोल रहे हैं गिरे सदा फला शरण तुम्हारे, पालक नाम तुहार। कह रहे हैं कि मैं शरण में गिर रहा हूं, मैं गिर गया हूं और आपका नाम पालक है, पालनहार हो। ऐसी जो है भाव में जब जो है स्वामी जी रहे हैं। आपको भजन समझ में नहीं आती है तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। इतना स्वामी जी जो है ना तड़पे हैं जो है, और आपको तो सुबह शाम घर ही में मिल जा रहा है तो उसका महत्व तो आप नहीं समझ रहे हो। आज के जो है 40 साल पहले जाओ, 50 साल पहले जाओ, बस एक ही बार सत्संग होता था, वो भी साल भर में एक बार। और जो है बहुत सारे हंस हंसनी वहां इकट्ठा होते थे वृत्तिकूट आश्रम पर। आप विचार करो, स्वामी जी जो है एकदम तड़प तड़प गए हैं जो है। फिर आगे कहते हैं ए जो अब की सादा गुरु मिले, सब दुख खोरो। जो अब की सादा गुरु मिले, सब दुख खोरो। चरणों पर शीश धरी, कहो जो का ना हो। आप विचार करो, स्वामी जी को इतना आसानी से नहीं मिला है जितना हम सोच रहे हैं जो है। वो स्वर वेद की वाणी ही बता रही है जो अब की सादा गुरु मिले, सब दुख खोरो। चरणों पर शीश धरी, कहो जग ना हो। तो जब आप जो है वृत्तिकूट आश्रम पर जाना तो देखना वहां जो है नाखून का और बाल का जो है समाधि दी गई है वहां। 17 साल के बाद जब जो है स्वामी जी को पूर्ण बोध हो गया है, उस समय स्वर वेद नहीं लिखा गया था। आप वेद काहे नहीं बूझ जा रहे हो? अभी तो आप जो है एक स्वर वेद को गागा करके ऊर्जावान बने रहते हो। ये मंत्र है, एकदम जीवित मंत्र है ये। आप जो है एक स्वर वेद का दुआ जो है आप याद कर लो, आपको गुनगुनाते रहना, आपके शरीर में जो है ऊर्जा भर गई। असली मंत्र यही है, सिद्ध मंत्र है ये, आपको सिद्ध नहीं करना है। जैसे संसार में मंत्र को इतनी बार जाप करो, आप जो है 3 बार गुनगुना दो, आप जो है ऊर्ध हो जाओगे। ये जो है सदगुरु की वाणियां हैं ये। तू जो है जब वहां जाओगे तो महारथी संजय बता रहे थे, तांबा का जो है लोटा में जो है नाखून और जो है उनके बाल है, मतलब 17 साल बाद जो है उनके बाल कटाए, किसी हाथ बाल ही हुआ है। इतना कठोर पे जो है, और आप तो जो है पति संग हो, पत्नी संग हो, बच्चे संग हो, तो 1 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए प्रभु के साथ एकदम भाव रूप में रहा करो।
आप मेरा जो कहने का मतलब ये है कि वो जो है, जो स्वामी जी बोल रहे हैं, एकाकी साधन करी मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोले नहीं, अंतर देखन राग। तो स्वामी जी आपको इतना नहीं तड़ पाएंगे, ये चीज आप जो है ना बूझ लो। जो है सदाफल देव जी महाराज आपको इतना नहीं तड़पने देंगे, क्योंकि स्वामी जी सदगुरु हो गए हैं, और सदगुरु का काम है आपके आंखों में आंसू आने ही नहीं देंगे। आप भेद को समझो, सदाफल देव जी महाराज वैसे वाले नहीं हैं जो है, जो आप बूझ रहे हो। आपके एक आंसू का कीमत जो है सदगुरु जो है बिफर जाएगा। आप जब उस भाव में जब आप बैठोगे तब आप बूझ पाओगे स्वामी जी को, नहीं तो स्वामी जी को बाहर बाहर जो है कुछ नहीं बूझ पाओगे। बाहर बाहर खोजती अंतर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पावो नहीं, भटके मारो जगमाय। तो वही सदाफल देव जी महाराज फिर क्या कहते हैं, तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार, अभिघ्न बहुत पर चार में, किमि बोध संसार। स्वामी जी जब जो है बूझ गए हैं तो वो चाहते हैं कि पूरे संसार को मिले। जो है स्वामी जी क्या चाहते हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। स्वामी जी जो है डंडा से मारने के लिए नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल योग की। ये जो है सदाफल देव जी महाराज, आप इनके वाणी को भाव रूप में समझो ना, कि जो है स्वामी जी कितना तड़पे हैं, वो सब स्वर वेद में लिखा हुआ है उन्होंने। तो जब जो है आपको इतना नहीं तड़पने देंगे, आप इतना आप जो है ना आप बूझ जाओ, आपको इतना तड़पने नहीं देंगे, क्योंकि स्वामी जी को मालूम है। और बहुत सारी जो है हंस हंसनी जो है बूझ गए हैं। जो है वो तो सदगुरु की ही कृपा है। जब वो लखाना चाहता है तो आपको ऐसे भेज देगा। जो है ऐसी जो है देखो, स्वामी जी भाई तो शरीर रूप में तो नहीं आएंगे। जो है स्वामी जी शरीर रूप में नहीं आएंगे, और आएंगे तो केवल तुम्हारे लिए ही आएंगे। देखो मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, आप भेद को समझो। जो है क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं मैं एक पल के लिए भी जो है आपसे हटूं नहीं। जो है स्वामी जी कह रहे हैं मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान,
शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभु विज्ञान। तदपि मिले मोहि भक्ति बारा, मीननी रजिम प्राण। तू जो है स्वामी जी कह रहे जल मीन मत, तो जल से बाहर कैसे आएंगे आप बताओ? आनंद छोड़कर कैसे आएंगे संसार में? यहां तो सब दुख ही दुख है। देखो इसमें बड़ा भेद है, और भेद की बात जो है भेद ही रहने दो। इसको सदगुरु के हंस हंसनी को बूझने दो जो है, क्योंकि स्वामी जी ने एक दोहा भी बोला है, बंदा संतान जोरी करा, सुनिए बिन यह हमार। बंदा संतान जोरी करा, सुनिए बिन यह हमार। कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्वसार। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, अब भेद को कैसे बताएंगे? भेद को भेद ही रहने दो। बोला नहीं जो है स्वामी जी तो सब खोल खल करके जो है बताए हैं, तो आपका बूझना आपका ना काम है। अब एक जो है देखो, अब एक जो है भेद समझो, एक जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। देखो जड़ देश अलग है, चेतन देश अलग है। जड़ देश में सब नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, इधर स्त्री है, इधर पुरुष है, ये सब जड़ देश में है। चेतन देश में सब एक ही बराबर है। वहां जो है क्योंकि वहां शरीर नहीं है, तो वहां का नियम अलग है और संसार का नियम अलग है। वहां जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। चेतन देश में क्या है? वहां कुछ नहीं है, सीधे सीधे आप बूझ जाओ। जो आपको आनंद मिल रहा है वो यही मिलेगा। इसलिए बोला नहीं वहां का आनंद ऐसा है, कबीर साहब ऐसा लिखे हैं, स्वामी जी ऐसा लिखे हैं, तो अभी आनंद मिलेगा आपको। वहां पर कुछ नहीं है। देखो आप भेद नहीं बूझ रहे हो। देखो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो नाम बोला राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतान संगमी, सोबै को ठन होय। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो सुख जो है संतों के संग में है वो बैकुंठ में नहीं है। तो आप बताओ बैकुंठ में काहे लिए जाना है तुमने जो है? देखो यहां बड़ा भेद है। ये उस बात को मैं कह नहीं पाऊंगा। बहुत सारे संत जो है हंस हंसनी जानते हैं लेकिन कह नहीं पाएंगे। अब यहां पर जो है आप भेद बूझो।
जो सुखा संताना संगमी, सो बैकुंठन होय। तो जो आपके संग में, सत्संग सुनने में, सुनाने में, गाने में, बजाने में जो आनंद आता है, वहां नहीं मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा ये। इसीलिए जो है संत जन भी आपसे अति प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं संत जन भी आपसे। लेकिन जो है वो प्रेम जो है सूरज से है, वो शरीर से आपको जो है नहीं मिलेंगे वो शरीर से जो है, क्योंकि संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। आप किसी के पति हो, किसी के जो है पत्नी हो, चेतन देश में तो सब लोग हैं। ऐसा नहीं सोचना कि आप यहां आ गए तो आपका घर वहां खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपका घर वैसे ही है, जो है आपका घर वैसे ही है, हमेशा वो आनंदित है। वो जो है आनंद का घर है, वो वहां जो है शरीर नहीं है वहां। तो विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे हयाभिमान, जीवन मुक्ता। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। ये सब मिला करके जो है एकदम एक बीज रूप में हो जा रहा है। जैसे बरगद का जो है बीज जो है चिड़िया खाती है और खा करके जाती है वहाँ गंगा किनारे, नदी किनारे, और वहाँ पानी पीती है और वहीं मल त्याग कर देती है। और बीज जो है वो खत्म नहीं होता है, बीज जो है उग जाता है। देखो बीज का नाश नहीं होता है। मनुष्य भी जो है कोई अमरूद खा लिया, कोई ऐसी चीज जो है खा लेता है, और जा करके खेत में, आजकल तो खेत में लैट्रिन करना बंद हो गया, मोदी जी ने सबका घर में लैट्रिन बनवा दिया। तो जो है वो जा करके वहाँ मल त्याग जो है कर देने से वो फिर जो है पेड़ हो जाता था। अभी गांव में जाओ तो अभी तो लोग मतलब कम हो गया, आज के जो है 40 साल पहले जाओ तो जो है सब गांव में ऐसी, तो वहाँ जो है अमरूद जो का जो है पेड़ हो जाता था बड़ा, उसको हम लोग जो है खोद करके ले आते थे और जो है उसको लगा देते थे। तो लोग बोलते थे अरे कोई अमरूद खाया होगा, वहाँ जो है वो टट्टी कर दिया, वही जम गया है। आप भेद को समझो, बीज का नाश नहीं होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो वो जो है, जो चिड़िया जो है वो बरगद के बीज को जब खा करके और वहां मल त्याग कर दिया नदी किनारे, और वो जो है बाढ़ आया और बीज जो है ऊपर आ गया, कहीं आ करके वो जम गया, और जम गया तो विशाल पेड़ जो है वो हो जाता है। लेकिन जब वो सारा इकट्ठा हो जाता है तो अब इतना बड़ा जो है तना है, पत्ता है, फूल है, तो वही बीज आ करके वो पत्ता को कहता है कि तुम मेरे अंदर से ही निकले हो। तो पत्ता बोलता है तुम मेरे को जो है तुम बता रहे हो, तुम देख रहे हो कितने छोटे हो तुम्हारे अंदर से मैं कैसे आ जाऊंगा। अरे बोला पत्ता ही नहीं, ये पूरा जो है विशाल जो है ना, ये जो है इसका टहनी तना भी है, डालियां भी, तुम ही लोग मेरे अंदर से ही आए हो। कोई नहीं सुनता है बीज की बात, जो है बीज की बात जो है कोई नहीं सुनता है। पेड़ के जो है ना तना भी जो है हंस रहे हैं, डालियां भी हंस रही है और फल भी हंस रहा है। वही हाल जो है जीव का है, क्योंकि अभिमानी हो गया है। तो इसी जो है ये सब लोग जो है पूरा
एक बीज में सब इकट्ठा हो जा रहे हैं। चेतन देश में थोड़ा वहां पर जो स्त्री है, पुरुष है, और जो है घर है, द्वार है। अब वहां घर भी नहीं है, द्वार भी नहीं है भी नहीं, समान है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो वहां बीज रूप में हम लोग हो जा रहा है, एकदम पास पास में एक दूसरे में चिपक जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। पत्ता कहाँ है, डालियां कहाँ है, जड़ कहाँ है, तना कहाँ है? जड़ पूरी धरती में फैली हुई है, और जो है तना जो है विशाल जो है 100 फुट 200 फीट ऊपर गया हुआ है, और पत्तियां कहां पर हैं जो है। लेकिन सारा उस बीज में इकट्ठा हो जा रहा है। पत्तियां भी है, तना भी है, डालियां भी है, जड़ भी है, सब उसी बीज में है। तो वही परमात्मा है, वही प्रभु है। इतना छोटा है, इतना छोटा है कि जो है आप उसको देखने आंखों से नहीं देख पाओगे, और इतना बड़ा है कि पूरा संसार में है। ये प्रभु की महिमा महान है, बात को समझो। तो हम लोग सारा जो है अभी यहाँ जो है आप जाते हो आश्रम पर, हर साल आदमी बढ़ जा रहे हैं, लाखों आदमी हर साल बढ़ जा रहे हैं जो है ना स्वामी जी के यहाँ। पहले मोबाइल नहीं होता था, और जाते थे हम लोग 4,000 10,000 20,000 जो है 50,000 आदमी होते थे तो मिल जाते थे। अभी जो है क्या हो गया, लाखों लाखों लोग जो बढ़ जा रहे हैं, तो अभी वहां भी मिलने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। जो है मोबाइल से फोन से बात करते, भैया यहाँ इस टेंट में बैठे हुए हैं, उस टेंट में बैठे हुए हैं, शरीर से मिलन नहीं हो पाता है, इतना दूर दूर हो जाते हैं। और सूरत से देखो सब हमारे पास ही बैठा है। तो ये भेद है जो है सदगुरु का जो है। ये सब मिला जुला करके कहने का मतलब क्या है, सारा जो है गुरु का चरण में है, और वो भी जो है वो बरगद के बीज रूप में है जो है। उसी में सारा संसार है, उसी में सारा सृष्टि है, उसी में चांद है, उसी में सूरज है, सब उसी में है। उसी में अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है जो है, सारा बीज रूप में। और बीज का कभी नाश नहीं होता है। तो परमात्मा जो है कभी खत्म नहीं होगा, उसी परमात्मा में से ही ये जो है सारी चीज जो है निकला हुआ है। अब बबूल का पेड़ ले लो, उसका भी बीज होता है, और उसी बीज में कांटा भी है। देखो आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। आजकल तो आप जूते और चप्पल पहनते हो, कांटा कभी लगता ही नहीं है। लेकिन जो अभी जिनका उम्र जो है 60 साल है, 80 साल है, चप्पल चुप्पल नहीं होता था चप्पल चुप्पल नहीं होता था, खाली जो है वो जाड़ा का दिन में थोड़ा पहनते थे क्योंकि पैर को ठंडक लगती थी, और गर्मी का दिन में धूल से जो है ना पैर जलने लगता था, तब खाली वो 2 ही टाइम पहने जाते थे। जूता और चप्पल जो है 2 ही टाइम पहने जाते थे, वो भी नहीं होता था। फिर खड़ाऊ पर आ जाओ, लकड़ी का होता था। फिर वो चट्टी बिक्री होती थी जो है लकड़ी का बना करके, वही पहने जाते थे। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब जो है आप जो है सीधा सीधा चलो गुरु का चरण में, तो सारा जो है वहीं पर है। इस संसार में हम लोग अलग हैं, दूर है, दूर दूर है, क्योंकि जड़ शरीर में आ गए। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी
रंगिया और किया लगवार। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगी रंगिया और किया हो लगवार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप जो है, आपको हाथ मिल गया, पैर मिल गया, मुख मिल गया मिल गया, जो है लिंग मिल गया, गुदा मिल गया, सब मिल गया आपको जो है। इस सब का क्या जरूरत है? छोड़ो और अपना घर में चलो। ये जो है आप यहाँ जो है, यहाँ जो है वही तो सदगुरु कह रहा है, वही सदगुरु कह रहा है जो है। अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी, बन स्वभाव ज्ञान में मन बच का लीन। एक संत है, कहते अब तो हम जवान हुए हैं भाई, अब हम जवान हुए हैं। अरे मैं बोला आप ऐसा बोल रहे हैं, 80 साल उम्र हो गया कब बोल रहे? अभी जवान हुआ हूं मैं। बोला अभी तक क्या थे? अरे बोला अभी तक तो जो है सब गड़बड़ था जो है मामला। मैं बोला जवान कैसे हो गए? अरे बोला स्वामी जी मिल गए, स्वामी जी मिल गए, अब हम जवान हो गए हैं। पूरा जो है आपका वाणी सुनता हूं मैं, और पूरा मैं कम से कम 100 साल तक रहूंगा मैं। तो मैं बोला रह कर क्या करेंगे? तो बोले कि नाचूंगा, गाऊंगा, धूम मचाऊंगा। नाचूंगा, गाऊंगा, धूम मचाऊंगा, यही काम करूंगा। अरे मैं बोला आप भी नाचना शुरू कर देंगे? बोला आप नहीं नाचूंगा तो कब नाचूंगा जो है। अरे मैं बोला लोग आपको हंसी करेंगे। बोला हंसने दो उनको, अब हम जवान हो गए हैं, अब तो हमको जो है ना ज्ञान हुआ है, अब हमारा जन्म हुआ है। तो जो है ऐसे ऐसी भी सदगुरु के हंस हंसनी है। बोला अब तो हमको घर का पता चला है, और वहां जाने पर हमको मालूम है वहां कुछ नहीं मिल रहा है जो है, वहां जो है वहां कोई सुख नहीं मिल रहा है। तो यही गागा करके जो है यही आनंदित रहूंगा मैं जो है, और भजन गाऊंगा मैं, और गाते बजाते रहूंगा, नाचते कूदते रहूंगा मैं जो है। ऐसे वाले भी हंस हंसनी है, आप भेद को बूझो जो है। और आप जो है बिल्कुल एकदम, अरे बोला ये सब जवान नहीं है, सब जो है ये सब 17 साल 18 साल के ये सब बूढ़े हो गए हैं जो है। और हम जो है 80 साल के पहुंचे तब बिल्कुल जवान है एकदम से जो है। क्योंकि जो है गुरु के चरण में ऐसी शक्ति है, वो आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। बोला अभी कौन सा हमारा बेटा का ब्याह करना है, हमारा बेटी का ब्याह करना है, अब हमको क्या चिंता है जो है। अब तो हमारा गुरु और हम बस, बीच में कोई नहीं आएगा जो है। हम तो हम एक है, हम तो माए के देव। अब चलो वहीं स्वामी जी के पास, जो रो रहे थे, तड़प रहे थे, बिछुड़ रहे थे, और जो है प्रभु के शरण में गिर रहे थे, वही स्वामी जी हैं। अब यहाँ जो है बूझ गए हैं, तब वो क्या कह रहे हैं? हम तो हम एक है, हम तो माए के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भी।
हम तो हम एका है, हम तो माए के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भेव। इसी दोहा के नीचे तुरंत स्वामी जी लिख रहे हैं अगला दोहा जो है, आप स्वरविद जो है उठा करके देखो आप जो है। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं भूलूं नहीं आपको। अधीनता गुण देखो ना, अभी जो है इस संसार में देखो, थोड़ा सा धन हो जाता है तो भूल जाता है भूल जाता है। सदगुरु को लोग भूल जा रहे हैं। थोड़ा धन मिल जाने से सदगुरु को लोग भूल जा रहे हैं। थोड़ा शक्ति मिल जाने से सदगुरु को भूल जा रहे हैं लोग जो है। और स्वामी जी कह रहे हैं हम तो हम एका है, हम तो माए के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भेव। वही सदाफल देव जी महाराज यहां कह रहे हैं कि हम तुम दोनों एक ही हैं और कोई अंतर नहीं है। और उसी के नीचे कह रहे हैं भूले मतिया भी मानाया। हे प्रभु, अब मेरे में अभिमान ना आए। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, ये भाव हमारा हमेशा रहना है। वही सदाफल देव जी महाराज आप देख लो जो है, ईश्वर विधि जो है ये पूरा आपको मणि है, प्रकाशित है, सिद्ध मंत्र है। ये जो है सिद्ध मंत्र है, ये आपको सिद्ध नहीं करना है। बस आप एक दुआ कोई भी जो आपको समझ में आता है उसको गुनगुनाते रहो, गाते रहो। हर दुआ में दूसरा में थोड़ा सा अंतर है, फिर तीसरा में फिर तीसरा अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, और सब दुआ एक ही बात कह रहा है। वही बात कह रहा है भूले मतिया भी मानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य परभाव। सदाफल देव जी महाराज वो भी डर रहे हैं कि मैं भूलूं नहीं। तो आपको भी जो है प्रभु से यही प्रार्थना करना है कि मैं भूलूं नहीं कभी आपको। तो उसका फिर भजन भी आ जाती है, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। जैसे नारी चाहता पान पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। जैसे नारी चाहता पान पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरेखे, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरेखे। पपिया निरहस्यवाती। गुरु जी मैं ना भूलो
दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरह सेवाती। गुरुजी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसी संता शब्द को नीरखे, जैसी संता शब्द को नीरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। जब मैं जो है क्या बोलते हैं इंटर में पढ़ता था, इंटर में पढ़ना मतलब 12वीं क्लास में, और 12वीं क्लास का उम्र हो गया आप लगा लो 17 साल 18 साल। तो महारथी संत जी के साथ जो है बहुत रोता रहता था जो है। तो बोले कि नहीं जो है आपको हम जो आप मांग रहे हो मैं दे दिया हूं, लेकिन जो है समय आने पर हो जाएगा। हम छोड़ते नहीं थे जो है एकदम जो है मतलब कुछ भी करो जो है बूझना ही है, अभी बूझना है। बोला नहीं, अभी बूझने से फिर जो है गड़बड़ हो जाएगा, अभी बूझने से गड़बड़ हो जाएगा, समय आएगा जो है। और जो है जैसे ही जो है कोरोना काल शुरू हुआ, क्योंकि हमको कहाँ सत्संग मिलेगा जो बताओ, हमको सत्संग नहीं मिलता था जो है। जब घर जाते थे तो 2 महीना का छुट्टी मिला, 1 महीना का छुट्टी मिला, इधर जाओ उधर जाओ, फलाने जाओ, शादी में जाओ, विवाह में जाओ, घर में जाओ, ये करो वो करो। कहीं बस सत्संग मिल गया चले गए जो है बस। लेकिन जैसे ये कोरोना आया और जो है ऑनलाइन चालू हो गया, तब जो है तब बुझ गए जो है, तब बुझ में आ गया जो है कि ये तो चीज पहले ही बता दी थी जो है, लेकिन बूझने में जो है 40 साल लग गए। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है, लेकिन ऐसा मत सोचो जो है ऐसे वाले भी हंस हंसनी आ गए हैं जो है अभी हम लोग 60 साल में तब बूझे हैं, अभी इतना ही बूझे हैं कि गुरु का चरण ही है, इतना ही बूझे हैं कि गुरु का चरण ही है। मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी वो भजन रा गई थी, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे शांता शब्द को नीरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे संता शब्द को नीरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी
मैं ना भूलूं दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहो, जतन करिया जाहो, सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो संत लोग जो है ये भजन को गाते चले आ रहे हैं। क्यों गाते हैं इसको? क्योंकि उनको बोध हो गया है, जान गए हैं वो जान गए हैं जीव में एक ही कमी है कि वो भूल जाता है। इतना ही कमी है कि वो भूल जाता है, और जब जो है भूल जाता है तब सदगुरु मिल जाता है, उसको लखा देता है, भाई देखो यही तुम्हारा घर है। तो सदगुरु क्या कह रहा है? हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि हुआ नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि हुआ नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नाना हो, अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि हुआ नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नाना हो, अति दामिनी दम का नाना। तो अमी बूंद ताहवा झरियावे, अमी बूंद ताहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत हैं तो कहते हैं कि आ जाए काल, काल का बाप आने से हम घर में भाग जाएंगे। अब हमको सीधा वाला मत समझो, अब हम काल को भी जो है ना तो हम खत्म कर दिया है। काल हमारा क्या बिगाड़ेगा जी, हम अपना घर में चले जाएंगे। बोला हमको सदगुरु का अभिमान है, ये स्वामी जी है, अब हमारा काल क्या करेगा।
बोला मरूंगा जरूर मैं, जो है मरने का मतलब देखो ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा हमको, ये शरीर तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो है अब हमको अपना घर मालूम हो गया है, हमको अपना घर मालूम हो गया है। अब मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा, जो है आप दोबारा ढूंढोगे तो यहां नहीं मिलूंगा मैं तो वहीं रहूंगा। तो कहाँ वहां, तो जहां वहां से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वहां से अला हो। बोले ये संसार वाला मरे जो है, जो सदगुरु को नहीं पूजा वो न मरेगा, हम कैसे मरेंगे जो है। देखो मृत्यु का मतलब संसार यही समझता है, मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। अब मेरा जन्म नहीं होगा। अरे मैं बोला आप इतना बूझ गए, बोला हाँ पक्का है, तुम बूझ गए जो है। सदगुरु ने हमको लिखा दिया है, अब मैं भूलूंगा नहीं मैं। और सदगुरु से प्रार्थना करता रहता हूं कि प्रभु मैं कभी भूलूं नहीं आपको। अब हम बूझ गए हैं। बोला अभी तक पता नहीं कितने जन्मों का जो है पुण्य मिला है, सदगुरु मिल गए हैं जो है। अब हमारा काल क्या करेगा, अब हमारा काल क्या करेगा बताओ। जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म हो जाएगा, और हम तो अपना घर में आए जो है, हमारा क्या करेगा बताओ। ये संसार यही समझता है कि ये तो मर गए चले गए, मृत्यु हुआ तो जन्म होगा, और जन्म होगा तो यही सब दुख सुखों का बवाला होगा जो है। सुख न पति में है, न पत्नी में है, न बच्चों में है, सुख तो गुरु चरण में है। तो बड़े भाग्य से हमको मालूम हो गया है सारा गुरु के चरण में ही है, तो हम वही रहेंगे जो है। अब हमको संसार में मत ढूंढिएगा, हमें वही मिल जाएंगे जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी ऐसी भी जो है आ गए हैं इसी धरती पर। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। नमस्कार।